all of you safe at home. So let's start the class. आज की क्लासेस हैं अवंतीपुरी में राम, क्लास 6 का। ये कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसका एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसल, सरयू के लहरें के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी था और संपन्नता चारों ओर भरी थी। संपन्नता, सब समृद्ध थे। दुख और विपन्नता की अयोध्या का कोई पता नहीं, मालूम नहीं था। या उन्हें नगर की सीमा के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत था। ये अयोध्या का ये कहानी है, अवध की कहानी है। ये बहुत ही सुंदर है। सरयू नदी के किनारे ये सिटी है, इसका नाम था अयोध्या। सही अर्थों में बहुत ही सुंदर था ये नगर। अयोध्या में केवल राजाओं के महल अच्छे नहीं थे, पूरा जो आम लोगों के जो राजमहल थे वो भी बहुत सुंदर थे, देखने लायक था। तो फिर सरोवर पानी में पूरा भरा था, नदी जो वो था वो पूरा भरा था। फिर सड़कें जो थी वो पूरा चौड़ी थी, बहुत बड़ा सड़क मतलब रोड था। हरियाली थी चारों ओर, फसलें थे। वहां पर दुख का कोई कारण नहीं था। दुख का रास्ता भी अयोध्या का पता नहीं होता था। फिर उनको चारों ओर सिर्फ खुशी और खुशी थी। उसे ऐसा होना ही था, अयोध्या को ऐसा होना ही था। चलिए कैसे, क्यों ऐसा होना ही था, पढ़ते हैं। वे कौशल राज्य की राजधानी थी। अच्छा, अयोध्या जो था वो कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वही रहते थे। राजा दशरथ जो है वो वहां ही रहते थे। उनके राज का दुख का भला, उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे और न्यायप्रिय शासक भी थे। राजा दशरथ जो थे वो कुशल योद्धा थे, ही इज वेरी गुड फाइटर, और वो बहुत अच्छे रूलर भी थे। महाराज अज के पुत्र वो थे राजा दशरथ। महाराज रघु के वंशज थे। महाराज रघु के वंशज थे ये रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। उनका व्यवहार, रघुकुल की रीति नीति सारा जगह दिखाई देता था। उनका व्यवहार तक लोग मर्यादा को पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता था, और नगर में भी, लोगों के मन में भी, मतलब वो बहुत ही अच्छे थे। नगर में भी और लोगों के, प्रजाओं के मन में भी महाराजा दशरथ जो थे वो बहुत ही प्रिय थे, मीन्स लवेबल पर्सन। राजा दशरथ यशस्वी थे, मतलब राजा दशरथ जो थे वो बहुत ही फेमस थे। उन्हें किसी चीज का कोई कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा जो दुख था उन्हें सालता था। उनके कोई संतान नहीं थे। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी और उनकी 3 रानियां थी। उनके कितने रानियां थे? 3 रानियां थी। कौन कौन से? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था। रानियों के मन में भी एक दुख था कि उनके संतानें नहीं थी, और ये बात आके उन लोगों को वो बात यहाँ से ही खत्म हो जाते थे। राजा की बातें वहां पर ही खत्म हो जाते थे। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताया। रघुकुल के उत्तराधिकारी के बारे में, कि रघुकुल का उत्तराधिकारी कौन होगा, वो चिंतित थे। और मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझते हुए उन्होंने कहा कि एक पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के लिए महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्ठ यज्ञ करें महाराज, आपका इच्छा अवश्य पूरी होगा। तो बोला कि आपका जो इच्छा है वो अवश्य पूरी होगा। यज्ञ महान तपस्वी सिंह के देख रेख में हुआ। पूरा नगर
उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाए गए। यज्ञ में अनेक राजाओं के निमंत्रण किया गया। तमाम राज ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि हुआ। मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। मतलब पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, सब आए, सब राजा यहाँ पर निमंत्रित थे और अंतिम आहुति राजा दशरथ ने दी। राजा यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराजा दशरथ की आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुए। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया और चैत्र माह के नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो फिर तीनों रानियों के घर में पुत्र हुआ, संतानें हुए और तीनों का नाम रखा गया राजा राम का जन्म हुआ चैत्र माह के नवमी के दिन और रानी सुमित्रा के 2 संतान, सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के एक पुत्र का नाम रखा गया भरत। राजमहल खुशी से छा उठा। नगर में बधाई बजने लगी, मंगल गीत गाए गए और खुशी उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। राजा दशरथ जैसे प्रसन्न थे, उनके राजे मतलब उनके जो सेना थे वो भी प्रसन्न हो गए और धूमधाम से आयोजन किया। दूर दूर से लोग आए, राजा को बधाई देने लगे और चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन थे, मतलब देखने में बहुत सुंदर थे। साथ खेलने निकले तो लोग उन्हें देखते रह जाते थे। अगर वो लोग साथ खेलने लगे तो देखते रह जाते थे। आंखें उनसे हटती नहीं थी, इतना सुंदर वो थे। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। चारों भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे। वे अपने बड़े भाई राम को आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ था, मतलब लक्ष्मण और राम दोनों एक साथ रहते थे। और बड़े होने पर राजकुमारियों की शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्हें कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों के ज्ञान अर्जित किया। जल्द ही सब विद्यानों में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वपुरी थे, मतलब धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या का मतलब है विपन का जो खेल है, विपल चलाने भी वो लोग हो गए। और इसीलिए राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र मतलब अपने बड़े बेटे राम को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। तो इसीलिए क्योंकि उनका और भी क्वालिटी था, वो बहुत ही अच्छे थे। मानवता मतलब उन लोगों के साथ व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा था। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य हुए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी और महाराजा दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे कि उनकी बेटियों का शादी हो जाए। तो इसके लिए ये उन लोगों के लिए एक पुत्र वधू ढूंढ रहे थे। परिजनों की चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों ने को भी शामिल कर दिया था। बाद में उन लोगों ने पुरोहित को भी शामिल कर लिया। तो पहला सीन में हम लोग पहले क्लास के पहले सीन में हमने देखा कि अयोध्या जो है वो बहुत ही सुंदर एक नगर है। इसका चारों ओर रास्ता जो है वो बहुत ही चौड़ा था।